हेलो एवरीवन, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके इंग्लिश के नए यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि यदि नाउन की बातें होती है तो आपने ये समझा था कि नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने देखा था कि या तो आप उसे व्हाट का रिप्लाई बनाते हैं हुम का रिप्लाई, बनाते हैं हु का रिप्लाई। तो यदि कोई भी ऐसा वर्ड जो रिप्लाई हो जाए आपका व्हाट का, हुम का, हु का, तो वो क्या होती है? वो आपकी नाउन होती है। आज की क्लास आपकी इसके आगे होगी कि यदि बातें हो नाउन के रिप्लाई की, नाउन के आइडेंटिफिकेशन की, तो इसे हमने समझ लिया। तो क्या हमेशा कोई भी वर्ड, मैंने बातें की किसी वर्ड की, मैंने कोई वर्ड लिया, चाहे ये कोई वर्ड हो, तो यदि ये वर्ड नाम है तो क्या ये नाम हमेशा नाउन होता है या ये नाम अपना कोई और रूप ले सकती है? इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ और भी हो सकती है। तो इसकी बातें करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, उस सेंटेंस के माध्यम से हम लोग इसे इसके आगे सीखेंगे। मैंने लिखा ही वेंट होम, दूसरा लिखा मैंने ही वेंट टू हिज होम, मैंने तीसरा लिखा ही वेंट, मैंने लिखा होम इज लाइक्ड बाय मी। यदि आप इस तीन सेंटेंस को देखेंगे तो पहला लिखा हुआ है ही वेंट होम, दूसरा लिखा हुआ है ही वेंट टू हिज होम, लिखा हुआ है होम इज लाइक्ड बाय मी। यदि आप यहां देखेंगे तो पहले सेंटेंस को आप देखेंगे ही वेंट होम, इसका अर्थ ही क्या है? ही आपका सब्जेक्ट है, वेंट का वेंट V2 है, तो इसका अर्थ क्या है? ये पास्ट है। तो मैंने बोला ही वेंट, वो गया, तो गया कहां? ही वेंट वेयर, ही वेंट वेयर, वो गया तो गया कहां? तो वो घर गया। इसका अर्थ है कि यदि आपने देखा ही वेंट, वो गया, कहां गया? घर गया। तो जैसे कोई भी वर्ड बनता हो वेयर का रिप्लाई, तो वो होता क्या है? एडवर्ब होता है। आपने देखा ही वेंट वेयर, सो ही वेंट होम, इसका अर्थ है ये वेंट का क्या है? ये बन रहा है यहां वेंट का ऑब्जेक्ट, इसका अर्थ है ये रिप्लाई बन रहा है। मैं बोलूंगा ही वेंट होम, ही वेंट वेयर, तो होम। तो जहां भी आप वेयर का रिप्लाई देखें वो क्या होता है? एडवर्ब। और आपने ये भी सीखा है कि एडवर्ब वो होता है जो वर्ब में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करने की कोशिश करता है। तो वो गया, तो गया कहां? तो वो गया घर। तो इसने जाने की क्रिया में कोई ना कोई डिटेल्स ऐड करने की कोशिश की, तो इसका अर्थ क्या है? ये क्या हुआ? एडवर्ब। यदि आप अगले सेंटेंस को देखेंगे तो देखेंगे ही वेंट, ही क्या? सब्जेक्ट, वेंट क्या? फिर से मेन वर्ब है यहां, जो क्या है? यहां V2 है। टू हिज हाउस, टू क्या है? आप देखेंगे यदि टू को तो आप पाएंगे टू क्या है? टू यहां प्रीपोजिशन है। और ये होम क्या है? होम यहां एक नाउन है, और ये हिज किसके लिए आया है? इस होम के लिए। ही वेंट टू हिज होम, इसका अर्थ है ही वेंट टू हिज होम, इसका अर्थ होम क्या है यहां? घर क्या? घर नाउन। और घर कैसा? तो उसका घर, इसका अर्थ है कि इस हिज ने आके इस नाउन में कुछ ना कुछ डिटेल्स ऐड करने की कोशिश की। तो आपने सीखा है
जो नाउन में डिटेल्स ऐड करती है वो क्या होती है, वो होती है एडजेक्टिव। यदि मैं तीसरे सेंटेंस को लूंगा तो आप देखेंगे होम इज लाइक्ड बाय मी, या होम इज लाइक्ड, कुछ भी। मैं बोलूंगा व्हाट इज लाइक्ड, आप बोलेंगे होम। होम क्या है यहां, होम यहां सब्जेक्ट है। आपको पता है सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन दिया, क्या है ये नाउन है। सो मैं बोलूंगा होम इज लाइक्ड बाय मी, सो व्हाट इज लाइक्ड बाय मी, सो होम इज लाइक्ड बाय मी। इसका अर्थ है कि ये क्या हुआ, ये हुआ व्हाट का रिप्लाई, तो ये क्या बना, ये बना आपका नाउन। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहां आपकी होम एडवर्ब हो गई, यहां आपकी होम नाउन हो गई, और हिज ने आके इसमें एक्सप्लेन ऐड किया, तो हिज क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया। यदि आप यहां देखेंगे तो फिर से आपकी होम क्या हो गई, फिर से आपके यहां होम इस सेंटेंस में क्या हो गई, नाउन हो गई। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि कोई ऐसी सेंटेंस, उस सेंटेंस का कोई वर्ड जब तक हम लोग उसे सेंटेंस में ना देख लेते हैं तो हम पता नहीं कर सकते, हम लोग जान नहीं सकते कि उस सेंटेंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यदि मैंने यहां होम लिख दिया तो मैं पूछा आपसे कि होम क्या है तो आप बोलेंगे या तो नाउन है या तो एडवर्ब है, ऐसा नहीं। जब तक इस वर्ड का प्रयोग किसी सेंटेंस में ना किया जाए तो हम लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं कि उस सेंटेंस में उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, या वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। चलिए मैं एक दो सेंटेंस और लेता हूं जिसके माध्यम से आप इसे और बेहतर से सीख पाएंगे। They reached the station, समझेंगे इसको आप। दे रीच्ड द स्टेशन, इसका अर्थ है कि दे क्या हुआ, दे यहां हुआ सब्जेक्ट, क्या है ये आया होगा नाउन के लिए, ये क्या हुआ, प्रोनाउन। आपने सीखा है जो नाउन के लिए आए वो क्या होता है जी, प्रोनाउन होता है। चलिए, और आपने ये भी सीखा है नाउन प्रोनाउन आपकी सब्जेक्ट बन सकती है। जैसे आप देखेंगे रिज्ड को, तो रिज्ड क्या होता है, पहुंचना, ये क्या हुआ आपका मैन वर्ब है, क्या, ये V2 है। मैं बोलूंगा दे रीच द होम, तो दे रीच वेयर, आपने बोला होम। दे रीच्ड, वो पहुंचा, तो पहुंचा कहां, तो वो पहुंचा स्टेशन, तो इसका अर्थ है ये क्या हुआ, ये आपका हुआ एडवर्ब। और यदि मैं आपसे ऐसे पूछूंगा स्टेशन क्या है, तो आप बोलेंगे एक नाम है। आपने क्या सीखा है, नाम क्या होता है, नाम एक नाउन होता है, वो एक संज्ञा होता है, बिकॉज नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। लेकिन आपने यही देखा कि यदि मैंने इसको सेंटेंस में प्रयोग किया तो इस सेंटेंस की वजह से आपने ये देखा कि ये सेंटेंस के चलते, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस, इसने क्या की, इसने अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल दी, और ये क्या हो गया, यहां एडवर्ब हो गया। आपको पता है कि सर कहीं भी आप देखें वेयर का रिप्लाई वो होता क्या है सर, एडवर्ब होता है। तो यहां तक आपने देखा कि नाउन और प्रोनाउन को यदि आपने आइडेंटिफाई किया तो आपने बनाया रिप्लाई, क्या आपने रिप्लाई बनाया, उनका व्हाट का, होम का और हो का। तो यदि आप कहीं भी एडवर्ब को आइडेंटिफाई करें तो आप वहां उसे बनाएं वेयर का रिप्लाई। यदि वेयर का रिप्लाई कहीं भी कोई वर्ड मिल जाए आपको तो वो क्या होगा, वो आपका होगा एडवर्ब। चलिए अब इसके आगे की बातें करते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा एक बात आप याद रखें कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एग्जाम में यह भी आ सकता है कि मान लिया जाए दे रीच द स्टेशन, ये कॉमन क्वेश्चन है, मैं यहां लिख दूं, ये आपका क्वेश्चन है, मैं यहां बनाऊं, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं और मैं पूछूं कि इसका पार्ट क्या है, तो मैं यहां
लिख सकता हूं नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या डी नंबर हो सकता है नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। तो यदि आप यहां देखेंगे तो पहले आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे दे रीच द स्टेशन। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है वह स्टेशन पहुंच गया। अरे स्टेशन तो नाम जैसा प्रतीत हो रहा है हमें, या मैं यहां लिख दूं दे रीच्ड, कुछ भी इसका लिख दें, टेंपल वेंपल, मतलब जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे। तो आप यहां देखेंगे तो दे रीच द स्टेशन, इसका अर्थ है आप देखेंगे सर स्टेशन क्या है, एक लगता है नाम जैसा, स्टेशन क्या है वो एक नाम है। सर हमने क्या सीखा है, नाम एक नेमिंग वर्ड होता है, वो नाउन होता है। तो सर यदि वो नाउन है तो नाउन आप कैसे करें रिप्रेजेंट, नाउन की आइडेंटिफिकेशन के लिए जब तक आप उसका रिप्लाई व्हाट से ना निकाल लें, हुम से ना निकाल लें, हु से ना निकाल लें, जब तक इस तीनों क्वेश्चन वर्ड से उनकी रिप्लाई आपको मिल ना जाए तब तक आप उसे कंसीडर नहीं कर सकते किसी भी सेंटेंस में कि इस सेंटेंस में इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। आप केवल उन्हें देखकर उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पता नहीं कर सकते। तो इसमें क्या हो सकती है, इसमें आप बोलेंगे कि सर स्टेशन नाम है तो लगा दे नाउन। यदि आपने लगा दिया नाउन तो ये क्या हो गई, ये आपके आंसर गलत हो गई, ये हो गई क्या, ये होगी एडवर्ब। तो आपने देखा कि यदि इस प्रकार की कोई सेंटेंस आपके पास होती है तो उस सेंटेंस की आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन की वजह से कैसे तैयार करेंगे और कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब इसकी आगे बातें करते हैं हम लोग। आपने देख लिया नाउन की आइडेंटिफिकेशन को आप देखेंगे तो व्हाट, हुम, हु से निकालेंगे इसका रिप्लाई, एडवर्ब वेयर से। और आपने देखा कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, आपने ये देख लिया। तो कहानी बनती है हमारे पास कि सर अब हमने एक नई बातें क्या सीखी, अब हमने एक नई बातें सीखी कि किसी भी सेंटेंस में यदि उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बातें की जाए, यदि उनके आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बातें करते हैं तो वो क्या होगी, वो होगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट। जो सेंटेंस की कॉन्टेक्स्ट कहेगी, आप किसी भी वर्ड को, यदि आपने उस वर्ड को विजुअलिटी से उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाला तो वो क्या होगी, वो आपकी गलत हो जाएगी। तो कभी भी आप आज के बाद किसी भी सेंटेंस के किसी भी वर्ड की वे को आप देखकर नहीं बताएंगे कि ये क्या है तो ये नाउन है। यदि मैं पूछूं आपसे, आपसे क्वेश्चन होती है, मैंने आपसे पूछा कि बताइए स्टेशन क्या है, वो पार्ट्स ऑफ इसमें क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, आपकी पहली क्वेश्चन होगी, आपकी पहली आंसर होगी कि सर मैं इस क्वेश्चन का आंसर तब तक नहीं दे सकता जब तक आप इसे किसी सेंटेंस में प्रयोग ना कर रहे हैं। यदि आपने इसे किसी सेंटेंस में प्रयोग कर दिया तब मैं उसका आंसर दे सकता हूं कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। पहली क्वेश्चन, यदि आपने ये समझा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होता क्या है, तो इसे कहते हैं शब्द विज्ञान। यदि आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो ये क्या होता है, ये होता है शब्द विज्ञान। अब यदि ये शब्द विज्ञान है और यदि मैंने किसी सेंटेंस को लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया राम इज वॉकिंग ऑन द रोड, इसका अर्थ है राम रोड पर टहल रहा है। तो अब बताइए
कि यदि मैंने पूछा राम क्या है, इज क्या है, वॉकिंग क्या है, द रोड क्या है, तो सबसे पहले आपके पास तो यही क्वेश्चन होगी ना कि यदि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो हमें इस शब्द विज्ञान के बारे में इतनी अध्ययन होनी चाहिए, और जब तक मैं उस स्पीच को एक्सप्लेन ना कर दूं पूरी तरीके से, जब तक उसका एक्सप्लेनेशन, यदि मैंने बोला ये पेन, ये क्या है, एक पेन है, मैंने बोला ये पेन है, मैंने सिर्फ बोला पेन, आप क्या समझेंगे, आप ये समझ नहीं पाएंगे कि सर आप इस पेन के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। क्या सर आप इस पेन से लिखते हैं? क्या सर ये पेन आपने खरीदा है? सर ये पेन आपके लिए फेवरेट है? क्या सर इस पेन को आपने बहुत अच्छे संभाल के रखा है? तो जब तक मैं इस पेन के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन ना दे दूं तो क्या आप पता कर सकते हैं, क्या आप ये मुझे आंसर दे देंगे कि ये पेन, मैंने बोला पेन, तो मैंने इस पेन का क्या बोला, मैंने इस पेन के बारे में क्या बोला? तो सिर्फ एक वर्ड को देखकर आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये क्या है? तो इसके लिए हमेशा याद रखें, यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपको उनके जब तक एक्सप्लेनेशन के बारे में अध्ययन ना हो जाए, मतलब जब तक इसको एक्सप्लेन ना किया जाए, यदि मैंने बोला यह पेन लाल है, इसका अर्थ क्या मैंने बोला, इसका अर्थ मैंने बोला कि यह पेन लाल है, मैंने इस पेन के बारे में जिक्र किया, मतलब ये क्या है, मैंने इस पेन के नाम के बारे में जिक्र किया, तो ये क्या, मैंने एक नाम किया, ये क्या हुआ, ये हुआ नाउन। मैंने बोला राम इज वॉकिंग ऑन द रोड, राम रोड पर टहल रहा है, मैंने बोला राम क्या है, तो आपने बोला सर राम को आपने नाम के तरह ट्रीट किया, ये हो गया नाउन। चलिए मैंने बोला राम इज वॉकिंग, वॉक टहलना, मतलब आप दिखा रहे हैं वो टहल रहा है, मतलब कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, कोई ना कोई क्रिया हो रहा है। तो जब कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, इसका क्या है कि वो वर्ब है। यदि एक्शन हो रहा है तो वो क्या है, राम टहल रहा है, क्या उनके द्वारा टहलने का काम क्या है, जारी है, मतलब क्या उनकी एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। तो कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, आपने बोला हाँ, तो वो जो एक्शन हो रहा था, तो आपने क्या माना, आपने कहा कि सर एक्शन हो रहा था अर्थात वहां क्रिया हो रही थी, तो ये क्या हुआ, ये आपका हो गया वर्ब। और मैं इसी को लिख दूं, तो मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगी। मैंने यही लिख दिया वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। यदि आप देखेंगे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। आपने देखा कि सर वॉकिंग मतलब भी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। आप बताइए क्या आप यहां ये दिखा रहे हैं कि आप टहल रहे हैं? आपने यहां ये नहीं दिखाया कि आप टहल रहे हैं। आप क्या दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि टहलना एक अच्छा व्यायाम होता है। मतलब टहलना, टहलना क्या है, टहलना को आप एक ट्रीट करने नाम जैसा, इसका अर्थ क्या, टहलना। जैसे खाना, खाना एक नाम हो सकता है ना कि हाँ ये क्रिया जो हुई इसे क्या कहते हैं, इसे खाना कहते हैं। मैं यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से यहां आ रहा हूं, इसे टहलना कहते हैं। तो ये एक नाम तो है ना। मैंने ये नहीं दिखाया कि मैं टहल रहा हूं, टहल यहां मैं दिखा रहा हूं राम इज वॉकिंग, राम टहल रहा है, लेकिन मैं यहां नहीं दिखा रहा कि टहलना एक क्रिया हो रही है। मैंने यहां दिखाया इसे एक नाम के तरह से। यदि मैंने दिखाया एक नाम की तरह से, टहलना क्या है, एक नाम भी तो है। मतलब रोड पर आने जाने के लिए क्या होती है, टहलना होती है, उसे हम टहलना कहते हैं। तो वो एक नाम भी तो है। तो यदि ये वो एक नाम है तो मैंने यहां ट्रीट किया वॉकिंग को एक नाम जैसा, तो ये क्या हुआ, ये एक नाउन हुआ। क्या हुआ, एक नाउन हुआ। तो मैं कह सकता हूं वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। मैं बोलूंगा व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज, रिप्लाई आएगी वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो आपने क्या देखा, फिर से ये वॉकिंग क्या बन गया, व्हाट का रिप्लाई बन गया। मतलब क्या हुआ, या तो नाउन या तो
प्रोनाउन। तो आपने देखा वॉकिंग, आपने यहां भी देखा वॉकिंग, आपने यहां भी देखा, आपने देखा यहां ये वर्ब था, यहां क्रिया हो रही थी, और यही यहां वॉकिंग क्या हो गई, यही यहां वॉकिंग बन गई नाउन आपकी। तो आपने देखा कि एक वर्ड नाउन भी है वर्ब भी है, आखिर क्या मैटर है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी सेंटेंस में, मैं हमेशा बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस, इस वाक्य को, इस सेंटेंस को, कि आप किसी भी वर्ड को देखकर पता नहीं कर सकते कि वो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जब तक आप उसे सेंटेंस में यूज ना कर लें। तो आपने यहां तक ये देखा कि यदि किसी सेंटेंस की बातें हो तो उस सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन व्हाट हु हुम से रिप्लाई निकालेंगे, एडवर्ब का रिप्लाई निकालेंगे वेयर, और आपने ये देखा कि किसी भी वर्ड को आप देखकर ये दिखा पता नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते कि उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है जब तक उन्हें सेंटेंस में यूज ना किया जाए। तो फाइनली आपने यहां तक देखा कि किस प्रकार एक वर्ड आपकी नाउन भी है वर्ब भी है, एक वर्ड आपकी नाउन भी है एडवर्ब भी है। तो इस प्रकार आपने देखा और इस प्रकार आपने सीखा। तो हमेशा याद रखें कि किसी भी वर्ड को देखकर आप अब ये कभी ना कहें कि ये नाउन है या इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जब तक आप उसे सेंटेंस में उपयोग कर या सेंटेंस में दी हुई वर्ड को आप समझ ना लें कि उनकी उस सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। एग्जाम में इस प्रकार की क्वेश्चन भी आती है, आपका कोई सेंटेंस लिख दिया गया, किसी वर्ड को अंडरलाइन कर दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि इस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो हमेशा याद रखें कि आप किस प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताएं कि आपको यहां तक की क्लास कैसी लगी। यदि आपने इस क्लास से कुछ सीखा, कुछ समझा, तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके और प्रत्येक स्टूडेंट इस कंटेंट के माध्यम से इनका लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।